तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले आरोपियों को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फांसी देने की कोर्ट से की मांग। अब बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को होगी फांसी। लेबनान में इजराइल के हमलों से डरकर इजराइल से एक और देश ने संबंध खत्म करने का किया ऐलान। इजराइल पर लगाया नरसंहार का आरोप। हरियाणा में 20 सीटों पर दोबारा होगी मतगणना, पलटेगा पूरा गेम, बन सकती है कांग्रेस की सरकार, भाजपा की उड़ी नींद। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खाई भारत से बदला लेने की कसम, मोदी सरकार की उड़ी नींद। कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ किया बड़ा फैसला, 21 हिंदू आरोपियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का किया ऐलान। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने डाल दी महाराष्ट्र सरकार में फूट, अजीत पवार की पार्टी ने फडणवीस को ठहराया हत्या का जिम्मेदार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले हत्यारों को दी जाएगी फांसी, महाराष्ट्र के सीएम ने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार बाबा सिद्दीकी के साथ खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की जिन लोगों ने भी हत्या की है उन सभी को फांसी दी जाए। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इन हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। अब देखते हैं कि कोर्ट उन्हें फांसी की सजा सुनाता है या फिर उन्हें थोड़े दिनों के बाद रिहा कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले लोगों को जो है फांसी दी जानी चाहिए या फिर उम्र कैद? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल से एक और देश ने संबंध किए खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान में इस समय जंग चल रही है और इजराइल की सेना लेबनान में बेगुनाह लोगों पर बम बरसाकर उनको मौत के घाट उतार रही है। इस बीच इजराइल को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा और फिर लेबनान में इजराइल के हमले से नाराज हुए नेराकाऊ देश ने नाराजगी जाहिर करते हुए इजराइल के साथ अपने सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया है और इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल गाजा पट्टी के बाद लेबनान में नरसंहार कर रहा है और आम लोगों को निशाना बना रहा है। इसी बात से नाराज होकर नेराकाऊ देश ने इजराइल से सभी संबंध खत्म कर दिए हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में 20 सीटों पर दोबारा होगी मतगणना, पलटेगा पूरा गेम, बन सकती है कांग्रेस सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस ने अब ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 20 विधानसभा सीटों पर फिर से मतगणना कराने की इस चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर सवाल उठाए हैं और ईवीएम में छेड़छाड़ की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सुबह से शाम तक ईवीएम की बैटरी 90% कैसे रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने ईवीएम को बदल दिया और गलत तरीके से मतगणना करवा दी और हमारे उम्मीदवारों को हरवा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की तारीफ करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बदला लेने की खाई कसम। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी, लेकिन 2 दिनों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के बोल बदल गए और उन्होंने भारत को जैसे को तैसा जवाब देने की कसम खाई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत को टैरिफ किंग और व्यापार का दुरुपयोग करने वाला कहने के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अगले महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर भारत के खिलाफ परस्पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 21 हिंदू आरोपियों पर दर्ज मुकदमे लेगी वापस। दोस्तों आपको बता दें कि 2015 में सपा के शासनकाल के दौरान कानपुर में हुए दंगों को योगी सरकार ने लेकर बड़ा फैसला लिया है। दंगों में 31 हिंदू आरोपियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों को योगी सरकार ने अब वापस लेने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा में एक
धार्मिक पोस्टर के कथित अनादर के कारण दो पक्षों में पथराव हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए थे। इस घटना में पुलिस ने 31 हिंदुओं को आरोपी बनाया था। वहीं आपको बता दें कि अब 31 हिंदुओं पर दंगा भड़काने की और आगजनी करने की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं दर्ज हुई थी। लेकिन अब योगी सरकार ने इन 21 हिंदू दंगाइयों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया है। तो किस तरह से योगी सरकार एक तरफ धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा सिद्दीकी की हत्या ने डाल दी महाराष्ट्र सरकार में फूट। अजीत पवार ने फडणवीस को बताया जिम्मेदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्ष ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा है तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है। अब सवाल उठता है कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या ने सरकार में फूट डाल दी है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी ने रविवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग को मुंबई में मौजूद खतरनाक सुरक्षा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि फडणवीस पर सुरक्षा विभाग है, लेकिन उन्होंने सही से काम नहीं किया। अगर वो सही से काम करते तो बाबा सिद्दीकी नहीं मारे जाते। काऊ देश ने नाराजगी जाहिर करते हुए इजराइल के साथ अपने सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया है और इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल गाजा पट्टी के बाद लेबनान में नरसंहार कर रहा है और आम लोगों को निशाना बना रहा है। इसी बात से नाराज होकर निराकाऊ देश ने इजराइल से सभी संबंध खत्म कर दिए हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में 20 सीटों पर दोबारा होगी मतगणना, पलटेगा पूरा गेम, बन सकती है कांग्रेस सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस ने अब ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 20 विधानसभा सीटों पर फिर से मतगणना कराने की इस चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर सवाल उठाए हैं और ईवीएम में छेड़छाड़ की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सुबह से शाम तक ईवीएम की बैटरी 90% कैसे रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने ईवीएम को बदल दिया और गलत तरीके से मतगणना करवा दी और हमारे उम्मीदवारों को हरवा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की तारीफ करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बदला लेने की खाई कसम। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी। लेकिन 2 दिनों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के बोल बदल गए और उन्होंने भारत को जैसे को तैसा जवाब देने की कसम खाई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत को टैरिफ किंग और व्यापार का दुरुपयोग करने वाला कहने के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अगले महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर भारत के खिलाफ परस्पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 21 हिंदू आरोपियों पर दर्ज मुकदमे लेगी वापस। दोस्तों आपको बता दें कि 2015 में सपा के शासनकाल के दौरान कानपुर में हुए दंगों को योगी सरकार ने लेकर बड़ा फैसला लिया है। दंगों में 31 हिंदू आरोपियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों को योगी सरकार ने अब वापस लेने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा में एक धार्मिक पोस्टर के कथित अनादर के कारण दो पक्षों में पथराव हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए थे। इस घटना में पुलिस ने 31 हिंदुओं को आरोपी बनाया था। वहीं आपको बता दें कि अब 31 हिंदुओं पर दंगा भड़काने की और आगजनी करने की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं दर्ज हुई थी। लेकिन अब योगी सरकार ने इन 21 हिंदू दंगाइयों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया है। तो किस तरह से योगी सरकार एक तरफ धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा सिद्दीकी की हत्या ने डाल दी महाराष्ट्र सरकार में फूट। अजीत पवार ने फडणवीस को बताया जिम्मेदार। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्ष ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा है तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है। अब सवाल उठता है
कि क्या बाबा सिद्दीक की हत्या ने सरकार में फूट डाल दी है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी ने रविवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग को मुंबई में मौजूद खतरनाक सुरक्षा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि फडणवीस पर सुरक्षा विभाग है, लेकिन उन्होंने सही से काम नहीं किया। अगर वो सही से काम करते तो बाबा सिद्दीक नहीं मारे जाते।